नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी थी। प्रधानमंत्री आए और उसके बाद एक एक बिंदुवार तरीके से उन्होंने जवाब देना शुरू किया। प्रधानमंत्री अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उसी अंदाज में चुटकी लेते हुए सारी बातें कह डाली। एक दिन पहले ही अपने लोगों को उन्होंने कहा था कि हमें राहुल गांधी या फिर उस तौर तरीके को लेकर उसी स्टाइल में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं कहना। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खड़े हुए तो उनका अंदाज देखने लायक था। हालांकि गर्मा गर्म शोर शराबे के बीच भी प्रधानमंत्री ने हेडफोन लगाकर अपनी बातें कह दी, खूब मजे भी लिए। तो प्रधानमंत्री की जो मुख्य बातें थी दिन भर आपने सुनी भी और हेडलाइंस के जरिए हमने हर उन बातों को चुनिंदा तरीके से निकालकर आपको बताया भी। सीधे डिबेट पर आते हैं। आज की डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी से हैं, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से और जेडीयू से अभिषेक आते होंगे। उनका भी स्वागत अभी कर लेते हैं आंशिक तौर पर। चलिए पूरी तरह से कर लेते हैं। अभिषेक आ गए। कभी कभी हो जाता है कि गेस्ट जब बैठते हैं तो उसमें थोड़ा विलंब होता है, तो पहले कुछ स्वागत हो जाता है, फिर बाद में भी कुछ स्वागत कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। आज की बात सबसे पहले कुंतल कृष्ण के साथ। कुंतल कृष्ण, बहुत अरसे बाद भाई आप नजर आए हैं। चलिए आ गए। प्रधानमंत्री जब आए तो आप भी आ गए और प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसे जवाब के तौर पर, राहुल गांधी ने जो प्रश्न किए उसके जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी विपक्ष, जब विपक्ष के पास आएंगे, उन दलों के पास आएंगे, तो उनकी पीड़ा अभी भी उसी तरह बरकरार है। वो जरूर आपसे पूछेंगे कि कई विषय ऐसे रह गए जिस पर 2-4 लाइनें कह के प्रधानमंत्री आगे बढ़ गए। लेकिन जो कल हिंदुत्व को लेकर जो सवाल उठे उस पर करारा प्रहार किया है। तो हम चाहेंगे कि आप शुरू हो जाएं, आप अपनी बात रखें, उसके बाद रिएक्शन हम जरूर लेंगे। अभिषेक जी, माननीय प्रधानमंत्री को इस देश ने अभिषेक तीसरी बार मौका दीजिए। अभिषेक झा तो उधर आपके बगल में बैठे हैं। हाँ विवेक जी हम लोग का प्रेम सब इतना अच्छा है। विवेक जी, इस देश ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका दिया है इस देश की सेवा करने का। तीसरी बार लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ये पहला सत्र था और इस सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, खास करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने, वैसे भी कांग्रेस की किसी परंपरा में, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका कोई विश्वास है नहीं और इसका लंबा चौड़ा उदाहरण है। ज्ञानरंजन जी कलम लेके इमरजेंसी से लेकर के और बहुत सारी चीजें, परंतु पॉइंट टू पॉइंट चलेगा आज। हाँ। बिल्कुल विवेक जी। और ये कांग्रेस की किसी भी संसदीय परंपरा में, संसदीय पार्टी में इनका कोई विश्वास नहीं है। फिर भी उम्मीद था कि कांग्रेस के युवराज पहली बार किसी संवैधानिक पद पे हैं, किसी संवैधानिक जिम्मेदारी में हैं, तो हमें भी उनसे काफी उम्मीद थी। पर कल जो हुआ वो तो बिल्कुल सबको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला हुआ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ साहब। और तो और सनातन की भावनाओं पे जिस तरीके से कुठाराघात किया नेता विपक्ष ने, उससे तो पूरा देश मर्माहत हो गया। झूठ बोलने की एक हद होती है पर सारी हदों को पार कर गए। भाई तुलसीदास जी, प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा और वही सत्य है कि झूठन लेना, झूठन देना, झूठन भोजन, झूठ चबेना, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर विषय पे झूठ ही झूठ। हर विषय पे, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वो संविधान के विषय में हो, चाहे लोकतंत्र के विषय में हो, हर जगह झूठ ही झूठ। और साहब आप उस स्तर तक झूठ बोलते गए कि आप देश को कमजोर करने की बात करते गए। सदन के पटल पे नेता विपक्ष ने ऐसी ऐसी बातें कही, अग्निवीर को लेकर के सरेआम झूठ, ऐसी ऐसी बातें कही कि सदन को मजबूर होकर के उनकी इन बातों को सदन के कार्रवाई के अंश से निकाल देना पड़ा। हिंदुओं के विषय में नेता विपक्ष जो बात कह गए, पूरे के पूरे सनातन भावनाओं को कब कांग्रेस तुष्टीकरण की इस राजनीति के माइंडसेट से बाहर निकलेगी? कब तक कांग्रेस से बात मानती रहेगी कि हिंदू और सनातन के विरोध की बात करना ही उनके लिए तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के एकीकरण का सबसे आसान जरिया है? कब तक? इन बातों से देश कमजोर हो रहा है। इनके झूठ के पुलिंदे से देश कमजोर हो रहा है विवेक जी। और हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखद यही है। नेता विपक्ष एक जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है, जिम्मेदार पद माना जाता है, पर जिस तरह की बचकाना हरकतें कल नेता विपक्ष कर रहे थे सदन के अंदर, उससे सदन ही नहीं देश मर्माहत है।
ठीक है। और इस चीज पे हमें ध्यान देना होगा। चलिए ठीक है, अब ठीक आते हैं। अब चाहेंगे कि आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से ज्ञानरंजन जी को सुन पाएंगे। और कहां पर पहली चीज तो जो मुझे सुनाई दी कि झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, जिस बात को लेकर आज सदन में भी हुआ कि ये भ्रम ही फैला रहे हैं। अब किन बिंदुओं पर आपको लगता है कि भ्रम फैला रहे हैं, शायद कांग्रेस को समझ में आया होगा। ज्ञानरंजन जी जरा बिंदुवार तरीके से बताइए, कहां आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कहां भ्रम फैला रहे हैं? विवेक जी, झूठ और भ्रम की मिसाल मैं देता हूं। हमारी देश की भुखमरी सूचांक 138, क्या यह भ्रम है, क्या यह झूठ है? सीएमआई का डेटा जो मोदी सरकार के सबसे ज़्यादा वहाँ पे बेरोजगारी, क्या यह भ्रम है, क्या यह झूठ है? नीट का पेपर लीक आउट होना, क्या यह झूठ है, भ्रम है? 7 साल में 70 पेपर लीक आउट हो गए, क्या यह झूठ है, क्या यह भ्रम है? 400 का गैस सिलेंडर 1100 हो गया, क्या यह झूठ है, क्या यह भ्रम है? जिस तरह से जीएसटी और नोटबंदी से छोटे मोटे कारोबारियों की कमर टूट गई, जो आज तक उभर नहीं पाए, जिसकी वजह से कितने बेरोजगार हो गए, क्या यह झूठ है या भ्रम है? एक बात बताइए, जिस तरह से ड्रैकोनियन मेथड से फार्मर पे जो कानून लादे गए, जिसके वजह से 750 कानून किसान भाई शहीद हो गए, क्या यह झूठ है, क्या यह भ्रम है? आप बताइए, कितनी बातें मैं बोलूं, आपके आंख से आंसू निकल जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ना बिल्कुल एक फिल्मी स्क्रिप्ट लेके आए, पढ़ के चले गए, अच्छे अच्छे बातें कह के चले गए। आपसे मैं पूछता हूं, आपके पास इतने ग्राउंड रिपोर्टर है, क्या देश के प्रधानमंत्री जहां से संसदीय क्षेत्र उनका वाराणसी, उन्होंने जिस गांव को गोद लिया था, क्या वो आदर्श सांसद हुआ गांव? क्या ये भ्रम है या झूठ है? मैं आपसे जानता हूं ना चाहता हूं, आप पता कीजिए, क्या ये झूठ है? क्या उनका गांव, देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने जिस गांव को गोद लिया, क्या वो आदर्श ग्राम हुआ? क्या उन्होंने बोला था 2022 तक सभी को पक्का मकान, मकान में जल, नल, नल में जल, क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि किसानों की आय इनकम दुगनी हो गई 2022 तक, क्या हुआ? उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दिए थे, क्या हुआ? ये भ्रम है, ये झूठ है? आप ये बताइए विवेक जी, जिस तरह से हम मुद्दे उठाते हैं, सिर्फ 23 लाख नीट विद्यार्थी की बात नहीं है, गुने 4 कीजिए, लगभग 1 करोड़ के लोग, परिवार आहत हुए। नीट में क्या मांग रहे हैं? नीट के जो विद्यार्थी हैं, जो उन्होंने एग्जाम दिया, यही ना मांग रहे कि नीट का पेपर दोबारा हो जाए। जब पेपर लीक आउट हो गया, अब सीबीआई जांच करी, सब पूरे दुनिया को पता चल गया, ब्रह्मांड को पता चल गया, तो रीनीट क्यों नहीं? क्या है ऐसा जो छुपाया जा रहा है? क्यों बड़ी बड़ी बात करिए? और कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी लोकसभा मैनिफेस्टो में बोला था कि इस बार पेपर लीक आउट पे अगर हमारी सरकार आती है तो करे से करे कानून बनाएंगे, क्योंकि देश में 7 साल में 70 पेपर लीक आउट हुए। क्या ये झूठ है? अब क्या बातें कर रहे, झूठ और भ्रम? देश को कहां ले जाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? जिस नेता प्रति, जो हमारे नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने हिंदुओं का असली डिफिनेशन दिया है। अब 30 सेकंड का, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, तो इसका मतलब पूरा हिंदू समाज होता है। ये तो डायरेक्ट उनसे बात हो रही थी, ये तो डायरेक्ट है कि इट्स इंट्रो, जो होता है एडजेक्टिव और जो भी होता है एक्टिव वॉइस और वैसिव वॉइस, हम वो यूज कर रहे थे, पैसिव वॉइस में वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो इन्होंने एक क्लिक पकड़ लिया 30 सेकंड का, लगे रोना रोना, लगे रोना लगा। मालूम क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनको लगा कि अरे राहुल गांधी हिंदुओं के लिए इतनी बड़ी बात बोल रहा है, उनके मुंह से छीन लिया हिंदू का तुष्टीकरण का चीज, और उन्होंने दिखाया कि असली हिंदू क्या होता है। देश में इस बार असली हिंदू नेता आया है, जो हिंदुओं को सही मायने में उनको सही चीज बताया। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अब तक तो सिर्फ 69% वोट हमारे थे, बाकी बचे 31% भी हमारे पास आएंगे। और ये देखिएगा, हिंदू हिंदू जो करते हैं ना, हिंदू लोग बहुत समझदार हैं। कहते हैं ना, बैसाखी परजीवी, जेडीयू इनके साथ परजीवी हो गया। आप टीडीपी को देख लो, 240 से कम है, सरकार में आए कि अपने बलबूते पे आए हैं। कैसी ये बात करते हैं, कैसी बातें करते हैं? रुको विवेक जी, प्लीज, उन्होंने अभिषेक जी आ जाएंगे ना। अरे भाई हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो विपक्ष में है, हम तो विपक्ष में, हम तो मान रहे हैं ना, हम नहीं, हम तो विपक्ष में, मान लीजिए। कोई जबरदस्ती है कि आप बोलिएगा, जब आपका टर्म आएगा बोलिएगा, विपक्ष में तो हम मान रहे हैं। आपने सरकार में कहा कि परजीवी है, उन्होंने कहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि वही डिबेट का मुद्दा है, मैं मुद्दे से भटक नहीं रहा। और यह बताना चाहता हूं कि विवेक जी, एक सिंपल सा सवाल है, क्या देश में जिस सदन में जिस तरह की ये बातें कर गए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, अच्छा अब हो गया, क्या क्यों हो गया भाई? आपको क्यों दर्द हो रहा है? देखिए आप तो अपने साइड में बोल रहे हैं, अरे आप ही साइड कीजिएगा।
बोलिए बोलिए। अरे गजब आप कह रहे हैं बोलिए अभिषेक भाई, ज्ञानंदन जी। इतना हाँ। दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, ये बीजेपी के स्ट्रेटेजी पे आ गए कि बोलने वाले को डाइवर्ट कर दो, थोड़ा पोक कर दो, तो याद रखे कि मैं इनका भी अपनी मौका बात कर आएगा रहा हूं। बोलने का, हम भी पोक कर देंगे। हाँ। टिट फॉर टैट। एनीवे, आते हैं मुद्दे की बात पे। जिस तरह से हम राजनीति और राजनीतिकरण की हम बात कर रहे हैं, जो हमने मुद्दा उठाया, क्या मुद्दा गलत है देश के लिए? आपने पूरे भाषण में आप देखोगे, पूरे भाषण में खाली लंबे लंबे लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। कोई भी एक मुद्दा, कहां गया बुलेट ट्रेन, कहां गई देश की जो अग्निवीर की बात करते कि हम झूठ, तो बताइए ना क्या? ठीक है, वहाँ ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए ना कि कुंतल क्या भाई, मरने वाले को देखिए, सही यहाँ ज्ञानरंजन जी ने बड़े ही सधे तरीके से, से ज्ञानरंजन ने बड़ी सधे तरीके से, बिंदुवार तरीके से बात उठाई। झूठ और भ्रम कौन फैला रहा है, कहां फैला रहा है, और जिन बातों का जिक्र कांग्रेस कर रही है ये कहते हुए कि जो हम गिना रहे हैं, बताइए झूठ है या फिर भ्रम है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका जवाब दे दिए। आपको हम 1 मिनट तक दे सकते हैं। विवेक जी, जिस तरीके से इनके नेता झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, वही कोशिश ज्ञान भाई भी यहां कर रहे हैं। इन्होंने कहा परीक्षा के ऊपर कानून, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, उस वक्त एक ऐसा कड़ा कानून आ चुका है कि अगर परीक्षा में कोई भी पेपर लीक होता है तो फिर उस आदमी की खैर नहीं है। नीट में सीबीआई जांच इनकी मांग थी, सीबीआई जांच कर रही है। अग्निवीर पे इनका फैलाया गया झूठ, हमारी मांग है कुंतल भाई अब जरा शांत है। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है, अब सदन ये बन गया है। रुकिए आराम से देखिए, अब मांग वाली बात आपने छेड़ी है तो ज्ञानरंजन हो या फिर सारिका पासवान हो, रीनीट वाली भी मांग थी, सीबीआई वाली मांग तो थी, ये रीनीट वाली मांग है कि भाई फिर से परीक्षा हो जाए। आगे बढ़िए, दूसरा पॉइंट बताइए। बिल्कुल अभिषेक जी, इनकी जो मांग थी, ये जो बार बार कह रहे हैं, हाँ। जो बार बार विपक्ष ये बात कह रहा है, विपक्ष फिर से झूठ और भ्रम फैला रहा है। कहां? इन्हीं की मांग थी। विपक्ष ने कहा कि साहब सीबीआई इंक्वायरी कराइए, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। ज्ञान जी आप बोल रहे थे, मैं ठीक है आने दीजिए ज्ञानरंजन भाई, आपको भी वक्त मिलेगा। हाँ, ओके भाई, ओके। हाँ। संविधान की किताब लेके लहरा रहे थे, हाँ। संविधान की दुहाई दे रहे थे ये लोग, संविधान की दुहाई दे रहे थे। आपातकाल का 50वां साल हम मना रहे हैं। ये बातें करते हैं पर ये नहीं बताते हैं कि जिस वक्त एनडीए की सरकार आई थी उस वक्त अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, और आज दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट पे जो सवाल है, जितनी सड़कें बनी हैं, जितने अस्पताल बने हैं, ये बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे सिर्फ उस चीज की जहां इन्हें अपना फायदा दिखेगा। सवालों का पश्चिम तक अगर दक्षिण में जाएंगे तो भाषा में बैर फैलाएंगे। कांग्रेस के सवाल का जवाब अधूरा है अभी, कांग्रेस के सवाल का जवाब अधूरा है। और ये विवेक जी ये नहीं बताएंगे कि 13 राज्यों में शून्य पे आए हैं, 13 राज्यों पे कांग्रेस शून्य पे आई है। 1984 के बाद कांग्रेस 250 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। अरे भाई, 99। लेकिन एक सवाल यहाँ एक और छुपा था, काफी कम वक्त होता है, हर सवाल को लेना होता है। अभिषेक जी को लाइए जरा। अभिषेक जी, बैसाखी वाली बात पर, सपोर्ट वाली बात पर कहीं ना कहीं आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि आपको लाइन जरा सुने, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, 99 सीटें लाकर कांग्रेस पार्टी तो इस मुद्रा में है, अरे इस मुद्रा में है भाई। जैसे रुकिए, बस रुकिए। एक सीट से ये सरकार बनाने से चूक बिल्कुल, गए। अरे कोई एक बात से या नहीं। 10 सीट से बात बराबर है। 540 में 99 अब टोकिए मत, अभिषेक को बोलने दीजिए, अब टोकिए मत, अब टोकिए मत। हाँ अभिषेक, ठीक है, कोई मत टोकिए। देखिए, एक तो हमारे विपक्ष के साथी हमेशा इस बात को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करते थे कि सदन के अंदर इनको बातें रखने का मौका नहीं मिलता है। जब मौका मिला, आपने देखा कि सदन जब शुरू हुआ तो शुरुआती सत्रों में राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के सभी लोग अपने हाथ में संविधान को लेकर के आए। इन्होंने कहा संविधान खतरे में है, सही बात है, सदन के अंदर संविधान पर बातचीत क्यों स्पीकर ने क्यों बोला कि जय संविधान मत बोलिए? अब उसके बाद स्पीकर ने क्यों बोला जय संविधान मत बोलिए? कम चिल्लाइए। स्पीकर नहीं चिल्ला नहीं रहा हूं, आपकी चिल्लाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं भी आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं तो अगला बात क्या है, स्पीकर चुप कराएंगे या मैं करूं?
जय कल पढ़े संविधान होंगे पे क्यों पूरा। बोला? हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद सवाल राहुल नंबर गांधी दो। जी आते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, शिव हाँ। भगवान की तस्वीर दिखाते हैं, अपने हिसाब से एक मैनिपुलेटेड स्क्रिप्ट बोलते हैं, कोई बात नहीं है। अब क्या है ना कि पहले उनके मुख से निकल जाता है हिंदू, फिर ये लोग काउंटर करते हैं कि नहीं नहीं हमने हिंदू नहीं कहा, हमने कहा कि आरएसएस अरे भाई, और बीजेपी में जो हिंदू है वो हिंसक प्रवृत्ति के। मैं इनसे पूछता हूं, मेरे भाई हैं ये, बिल्कुल हूं मैं। ज्ञान जी मेरे भाई हैं, हूं इनसे मैं। जरा पूछिए कितनी बार मेरे साथ डिबेट किया है। 200 बार से कम हम एनडीए, भाई, बीजेपी का मतलब एनडीए के हिंदू लोग नहीं हैं। है, हाँ, रुकिए, ये रुकिए। कहा उन्होंने। मसला बीजेपी ये का है कि मतलब यहाँ जरा रुकिए, सारिका इनसे पूछिए आ कि रहे हैं, भाजपा अभी सवाल इनके सहयोगी बहुत कह रहे हैं बहुत कुछ और बात। मोटी एक सवाल मिनट, है, बहुत रुकिए, मोटी रुकिए। सवाल है हाँ। कि इनसे पूछिए, हमारे कांग्रेस और आरजेडी के साथियों से पूछिए कि इतनी दफे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए के सभी दलों के प्रवक्ताओं के साथ इंटरेक्ट किया है, कोई हिंसक लगा क्या अपनी प्रवृत्ति में? लगा है हिंसक क्या? पूछिए ना जरा अरे तो इनसे। कोई ये इसका मतलब नहीं, विरोधाभास है। राहुल जी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले जो हिंदू है, मैं उन हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मैं उन हिंदुओं की चर्चा कर रहा हूं कि तो वो मैं हिंदू विवेक जी इस पे सफाई हिंसक दे देता है। हूं। वाह रे वाह, वाह, वाह रे वाह। आपने कैसे कह दिया? फिर वही झूठ। आप कहिए कि मैं हिंसक हूं कि नहीं, आप कहिए मैं बता कि देता यहाँ हूं। बैठे हैं कुंतर कृष्णा हिंसक है कि नहीं। अरे अगर मैं आप कह देंगे कि वो मैं हिंसक है बताती तो मैं हूँ मान हिंसक लूंगा है कि आप राहुल जी कैसे। की बात का आपने नहीं नहीं, मैं बोल देता हूँ, इसका जवाब दे देता हूँ। जवाब क्या नीतीश कुमार जी इसका है? मतलब राहुल जी नीतीश की बात कुमार, करते हैं मैं बता आपको। देता हूँ। वाह रे वाह, विवेक जी, आप कैसे क्या यूज कर सकते नीतीश हैं? कुमार जी विवेक सदन में जी, नहीं बोले थे हिंदू शब्द मर कैसे जाएंगे यूज कर लेकिन सकते उनके पास हैं? नहीं जाएंगे। हिंदू शब्द कैसे अरे यूज कर इनको सकते जवाब हैं? दीजिए। अरे आप मुझे क्रिटिसाइज करिए। आज मिलने एक गए मिनट, थे, जरा सुनते हैं, आज सारिका पासवान को भी जरा सुनते हैं। ज्ञान जी, एक सवाल यहाँ जमा कर लेते हैं। ज्ञान जी, एक सवाल आप भटका रहे हैं। हासिल ले, सवाल है। अरे हासिल ले, आप मेरी अरे आपसे नीतियों- सवाल वाला हासिल ले, हिंदू एक शब्द मिनट क्यों रुकिए। हिंदू शब्द अभिषेक क्यों अभिषेक इस्तेमाल एक किया मिनट। आपने? हाँ, सारिका हिंदू शब्द पासवान क्यों इस्तेमाल किया? हाँ, ये सवाल ये है, ये सवाल यहीं पर बना हुआ है अभिषेक का। हाँ, सारिका पासवान बताइए, इनको हिंसक दिखता हाँ है? बता रही हैं, वो हो बता गया, रही हो हैं। गया हाँ, अभिषेक हाँ। जी, आपको मौका मिला। हाँ। विवेक जी देखिए, आरएसएस को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, और वो किस कारण से किया था वो मुझे लगता है अभिषेक जी को भी पता है। और आज मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण पे बोलना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी का भाषण बिल्कुल वैसे ही 80 करोड़ जनता को देने वाले सड़े गले राशन के समान है, जिसको कि जनता जो है ना देखिए। वो लेने के लिए आप विवश है। देखिए। और आज जो लोग नहले पे, अरे सुन लीजिए ना, नहले पे दला सनातन और हिंदुत्व पे आप बात करते हैं। जिस राम मंदिर का आपने उद्घाटन जो है समय से पहले किया आनंद फानन में, आज उसी राम मंदिर के देखिए जाकर के पानी बरस रहा है, टपक रहा है। जो भगवान राम को जल और फूल जो अर्पण किया जाता है, उसकी निकासी का जगह भी नहीं है। राम पथ जो है वो टूट गया है, एयरपोर्ट जो है वो धंस गया है। अरे आप सुनिए ना, आपको चिंता नहीं है, क्योंकि आपने सनातन का, हिंदुत्व का हमेशा इस्तेमाल आपने राजनीतिक मंचों पे किया है, और आपका इसका दिख गया अंजाम आपको। आप अयोध्या हार गए, आपको प्रभु राम ने हरवाया और आपको सबक दिया कि मत इस्तेमाल करो हिंदुत्व का और सनातन का आप राजनीतिक मंचों पे। कहीं से भी संविधान में भी ये नहीं है, और ना ही, अरे भाई देखिए ये लोग बड़े बेशर्म है, थके नहीं है, अभी तक थके नहीं है, ना ही सबक लिया है इन्होंने। जनता ने इनको सबक दे दिया, आपको भगवान ने सबक दे दिया। मजबूत विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है हम, और आप अभी रो रहे हैं मुद्दों को। जब हम लेकर के सदन में आज चर्चा कर रहे हैं तो आप रोने लग रहे हैं। अरे ये तो शुरुआत है, रोता क्यों है? आगे आगे देख अभी होता क्या है। मजबूत विपक्ष आपको दिखाएगा कि क्या होता है लोकतंत्र का ताकत और क्या होता है संविधान, जो आपने हमेशा से खिलवाड़ किया। वो तमाम चीजों को याद दिलवाया जा रहा है सदन में, जो पिछले दफा जिस तरीके से दो अपने शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने डिक्टेटरशिप की भावना से उन्होंने काम किया, रातों रात नियम बनाए, सुबह उठ करके जबरन लोगों पे सौंपा, वो नहीं हो पाएगा, वो थोपना नहीं हो पाएगा। अब वो मजबूत विपक्ष आपके सामने खड़ा है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे हमारे इंडिया गठबंधन की तमाम दलें हैं, एक मजबूत वहां पक्ष रखने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी जब मुद्दों की बात हम करते हैं तो रोना, टिसुआ बहा रहे हैं। अरे टिसुआ बहाने से चलेगा आपको काम? क्यों नहीं आप बोल पा रहे हैं मणिपुर पे? क्यों नहीं आप आज भी, आपको पता है आज क्या हुआ? हाथरस में 60 लोगों की मौत हो गई, भगदड़ में। क्या प्रधानमंत्री जी 2 घंटे भाषण दे रहे थे, 1 मिनट में उनको मौका मिला कि 1 मिनट के लिए भी संवेदना वो व्यक्त कर सके? और आप कहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जो जनता देख रही है। आपको 1 मिनट नहीं मिला कि आप लोगों की मृत्यु पे आप शब्द बोले, लेकिन आप 2 घंटे आप अलग पर भाषण दे रहे हैं। ना आपने मणिपुर पे बोला, ना आपने महिलाओं पे आपने बोला, ना गरीबों पे बोला आपने। तो आपने बोला क्या भाई? आप सनातन हिंदू, भगवान आपके नहीं है, भगवान ने आपको ना ठीक है। सारिका जी 1 मिनट। अभिषेक हाँ, देखिए मैंने तो सिर्फ वही बात कही अरे कि वो एक डाइवर्ट तरफ करने के कांग्रेस लिए थे, वो पार्टी कुछ उनके पास नहीं है बोलने के लिए। कंटेंट है। अरे रुकिए, अरे कांग्रेस को क्या बोल रहे हैं भाई? अरे बोलिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए ना। इनके पास हाँ? डाइवर्ट करने के सदन के मुद्दे अंदर की हैं। बात देखिए, डिबेट एक मिनट। हम शंकर भगवान दिखा रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। आज तो ना आप जैसी राम बोल पा रहे हैं,
शंकर भगवान बोल पा रहे हैं, ना संविधान बोल पा रहे हैं। आपके पास मुद्दा क्या है भाई? तीनों चीजों से आपको नफरत हो गई चलिए है। एक लास्ट ले लेते हैं, 30 सेकंड का वक्त है। कुंतल कृष्णा को बोले दीजिए। कुंतल कृष्णा, कुंतल कृष्ण, अभिषेक जी, हाँ, कुंतल अभिषेक कृष्ण। जी, हाँ। फिर मैं कह रहा हूँ झूठ पे विवेक जी झूठ। भाई, हाँ। विवेक जी, हाँ। फिर मैं कह रहा हूँ झूठ पे झूठ। हाँ। फिर मैं कह रहा हूँ झूठ पे झूठ। हाँ। अभी हमारी राष्ट्रीय जनता दल की साथी ने कहा, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि झूठ सदन पे में झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती है। डरता झूठा पार्टी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ये बोलने नीतीश कुमार जी दीजिए, ने कहा था। सवाल नहीं माननीय करना मुख्यमंत्री चाहते। नीतीश ये कुमार सवाल जी ने नहीं भारतीय करना जनता चाहते। पार्टी को अभिषेक जी, बड़का झूठा पार्टी कहा था। सवाल तो करना झूठ पे चाहते। चलिए झूठ सवाल जवाबों में थोड़ा शोर शराबा जरूरी होता है, लेकिन ये है कि अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया, मजबूत विपक्ष इसे नहीं कहते कि आप देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं और आप शोर शराबा करें। ध्यान से सुनना चाहिए, आप भी अपना जवाब तैयार कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं डिबेट में जब आइए तो एक पेपर और एक पेन लेकर जरूर आइए, ताकि कुछ लिख पाइए और उसी तरीके से उन पॉइंट्स पर जवाब दे पाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो विपक्ष के नहले पर मोदी का दहला पूरे देश ने देखा। अब देखते हैं आगे विपक्ष की क्या तैयारी है। शुक्रिया।